हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी पीआरटी के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, इसमें पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल whose radius is 21 centimeter if the area of rectangle is 864 centimeter square then what will be the length of the diagonal of a rectangle। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल हमें दे रखा है और एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर है। अब ये बोला है कि इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ L ले ली और ब्रेथ को B ले लिया, तो इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस B और सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, होता है 2 पाई R, ठीक है। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो L प्लस B कितना आ जाएगा हमारा 22/7 इंटू 21, कैंसिल आउट किया 3 हो गया, तो ये कितना आ गया 66। अब L प्लस B तो हमारा 66 आ गया और आगे बोला है कि जो एरिया है इस रेक्टेंगल का वो दे रखा है 864। तो एरिया जो है वो होता है L इंटू बी, ये दे रखा है हमें कितना 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बोला क्या है निकालने के लिए, इसका डायगोनल बोला है। तो इसका ये जो डायगोनल होगा रेक्टेंगल का L, ठीक है, तो वो क्या होगा, डायगोनल को हमने ले लिया D ले लिया, ठीक है। L हमने लेंथ ले रखा है इसलिए इसको हमने D ले लिया। तो ये जो डायगोनल होगा D वो होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा, हमारे पास है यहाँ पर L प्लस B जो है वो दे रखा है 66। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB वाली। तो यहाँ L स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हो गया प्लस 2LB इक्वल टू 66 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 4356, ठीक है। और L इंटू बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 864 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 4356 माइनस 2 इंटू 864। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा कितना 1728 और इसको माइनस किया तो आ जाएगा ये हमारे पास 2628 आ गया। ये आ गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमें डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो जो डायगोनल होगा वो होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 2628। अब इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा 6 अंडर रूट 73 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया इस रेक्टेंगल का डायगोनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विवेक एंड मोहित अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 42 डेज एंड 56 डेज रिस्पेक्टिवली। विवेक एंड मोहित स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट मोहित लेफ्ट आफ्टर 12 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग। हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि विवेक है और मोहित है। विवेक किसी काम को 42 डेज में करता है और मोहित 56 डेज में करता है, ठीक है। उन दोनों ने काम स्टार्ट किया एक साथ करना और 12 दिन के बाद जो है मोहित काम छोड़ के चला जाता है। तो बोला है कि जो रिमेनिंग वर्क है उसको कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो विवेक और मोहित का एक दिन का काम निकाल देते हैं अगर दोनों एक साथ करेंगे। तो विवेक और मोहित का वो कैसे निकलेगा 1/42 प्लस 1/56। तो इसका एलसीएम लेंगे 42 और 56 का, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा 168 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 और ये कितना आ जाएगा हमारा 3। तो ये हो गया कितना 7/168, 7 से कैंसिल किया, 7 2 ज़ा 14 और 7 4 ज़ा 28, तो 1/24, ठीक है। मतलब वी और एम, विवेक और मोहित जो है किसी काम को एक दिन में मिलकर इतना करेंगे, ठीक है। अब बोला है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन करते हैं 12 दिन। तो इन दोनों का 12 दिन का जो काम होगा वो क्या होगा 1/24 इंटू 12 हो जाएगा, कैंसिल किया तो 1/2, मतलब कि इतना काम ये दोनों मिलकर
कर चुके हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क तो हमारा 1 था और उसमें से जितना हो चुका है वो माइनस कर देंगे, तो 1/2 ही बचेगा, ये हमारा रिमेनिंग वर्क है। अब ये रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, देखिए मोहित तो काम छोड़ के जा चुका है, तो कौन बचा, विवेक, ठीक है। अब विवेक किसी काम को एक दिन में कितना करेगा, 1/42, ठीक है। तो आधे काम को वो कितने दिन में करेगा, 1/2 डिवाइडेड बाय उसके एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे, 1/2 इंटू 42 कैंसिल किया तो कितना आ गया, 21 डेज, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है a 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इफ इट क्रॉस अ ब्रिज इन 70 सेकेंड देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक ब्रिज है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें नहीं पता है, ठीक है, और ट्रेन जो है, ट्रेन की लेंथ हमें पता है कितनी है, ट्रेन की लेंथ जो दे रखी है वो 500 मीटर दे रखी है, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है, मतलब कि जो लेंथ है वो मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट में आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारी स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में आ गई है। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला था कि जो ट्रेन है उस ब्रिज को 70 सेकेंड में क्रॉस करती है, ठीक है। तो जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एक तो ब्रिज का डिस्टेंस होगा और दूसरा वो ट्रेन का खुद का डिस्टेंस होगा, तभी वो क्रॉस करेगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, मतलब ब्रिज का डिस्टेंस और ट्रेन का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस होगा जो वो कवर करेगी, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है उसे क्रॉस करने में, 70 सेकेंड लग रहे हैं। तो हमारे पास जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड हमारे पास कितनी दे रखी, डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास, x + 500, और स्पीड कितनी है 10, और टाइम हमारे पास 70, तो ये हो जाएगा हमारा 700। तो x निकालना है तो माइनस हो जाएगा 500, तो आ गया हमारे पास 200 मीटर। तो ब्रिज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट में दे रखा है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी सबको हम सेम रखेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7/9 का सेम रहेगा, ब्रैकेट को, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करा तो ये कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, ये माइनस का 2/9 ही रहेगा, ठीक है। ये तो हमारा ये हो गया। बाकी जो था 1/7 ये सेम रहेगा, प्लस यहाँ पर 8 डिवाइड, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले ही हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 में से 2 गया 1 को 4 से किया तो 4 आ जाएगा, इंटू 4 + 3 - 7, ठीक है। तो ये तो 1/7 ही रहेगा। अंदर ब्रैकेट वाले को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 7/9 है, ये माइनस का 5/9 माइनस का 2/9, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले, तो ये 2 हो जाएगा, इंटू 4 + 3 - 7, तो 1/7 प्लस, अब मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, प्लस 3 - 7, तो 1/7 प्लस 8 और 3 11 - 7। अब 11 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा 4, ठीक है। इसका एलसीएम लिया तो 7, 7 × 4 = 28 और 1 29, तो 29/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला है कि अ सम बिकम 21,000 ऑन कंपाउंडेड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, दिस सम बिकम 22,050 रुपीज़ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली एट द सेम रेट आफ्टर 2 ईयर्स, व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई अमाउंट था, हमें नहीं पता वो कितना था, वो 1 साल बाद जो है वो 21,000 हो जाता है, ठीक है। जो इंटरेस्ट लगता है वो कौन सा लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और वही अमाउंट दूसरे साल में कितना हो जाता है, वो हो जाता है 22,050। तो हमें बताना है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट हमारा आता है वो आता है 21,000, ठीक है, और सेकेंड ईयर के बाद जो हमारा अमाउंट आता है वो आता है 22,050। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, पहले कितना आ रहा है। तो इसका बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूं
ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 1050 का, ठीक है। 1050 का डिफरेंस, पहले हम ये मान के चलते हैं कि अगर फर्स्ट ईयर के बाद इतना आया तो सेकंड ईयर में इतना हो गया, तो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ वो निकाल लेते हैं। डिफरेंस हमारा इतना आ गया 1050 अपॉन में 2100 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और कैंसिल करके कितना आ रहा है 5%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा 5% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें बोला है HCF निकालना है हमें इन नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है 6, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो इम्प्रॉपर में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 3 करेंगे और प्लस 9 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 60 अपॉन में 17, ठीक है। और ये 36 अपॉन में 51 है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई भी करूँ 3 से तो ये हो जाएगा कितना 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 और ये 7, ठीक है। तो इसको हम 12 अपॉन में 17 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नंबर है तीनों हमारे पास रैशनल नंबर हैं, ठीक है। अब इस टाइप का अगर हमें HCF निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर का हमें HCF निकालना है 6, 60 और 12, और नीचे वाले नंबर का हमें LCM निकालना है, ठीक है, 1, 17 और 17, ठीक है। अब 6, 60 और 12 का HCF निकालोगे आप तो 6 ही आएगा, ठीक है, और नीचे वाले का LCM निकालोगे तो 17 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला है प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 55%, ठीक है। राइस का जो प्राइस है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया 55%। बाय हाउ मच परसेंट अ हाउस होल्ड शुड रिड्यूस हर कंजप्शन टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कैसे करेंगे, देखिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपको करना है जो परसेंट इंक्रीज हो रही है वो ऊपर रख लेनी है 55 अपॉन में 100 में आपको प्लस कर देना है 55 और इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज होगा तो आपको प्लस का निशान लगाना है, और डिक्रीज हो रहा होता तो आपको माइनस का निशान लगाना होता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 55 अपॉन में 155 इंटू 100, तो ये 1 और ये 3 तो 1100 अपॉन में 31, ठीक है, परसेंट, और इसको डेसिमल में करेंगे तो 35.48% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 728 एंड 900 लीविंग द रिमाइंडर 8 and 4 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें बोला है कि वो कौन सा बड़ा नंबर है जिसको अगर हम 728 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 बचना चाहिए, और 900 से करते हैं तो रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है 728, इसमें रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 8, तो इसमें से हमने 8 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 720 आ गया, और 900 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचना चाहिए तो 4 माइनस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 896। अब आपको करना क्या है, इन दोनों नंबर का HCF निकाल लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं इसके 720 के, 2 से किया 360, फिर 2 से किया 180, फिर 2 से 90, 2 से किया 45, फिर 3 से किया 15, फिर 3 से किया 5, और फिर 5 और 1, ठीक है। इसी तरीके से आप 896 के प्राइम फैक्टर निकाल लोगे, 2 से करा 4, 4, 8, फिर 2 से किया 2, 2, 4, फिर 2 से किया 1, 1, 2, फिर 2 से किया ये कितना हो जाएगा 56, फिर 2 से किया 28, फिर 2 से 14, फिर 2 से किया 7, और फिर 7 से किया 1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 इसमें ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो HCF क्या होगा 2 इंटू एक और 2 कॉमन आ रहा है, इंटू 2 एक और 2 कॉमन आ रहा है, इंटू 2 एक और 2 कॉमन आ रहा है, इंटू 2। इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका जो HCF होगा वो होगा हमारा 16, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, इसमें हमें इसको सॉल्व करना है और लास्ट में हमें वैल्यू बतानी है 24 इंटू A की, ठीक है। ये हमारा A आएगा पूरा सॉल्व करके। अब आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले जो नीचे वाला नंबर है आपका 2 + 1/4, ठीक है, इसके ऊपर भी 1 लिखा है, 1 अपॉन में दे रखा है, तो आपको करना क्या, पहले इसको सॉल्व कर लेना है। तो 2 + 1/4 को अगर मैं सॉल्व करूँ LCM लेके तो 4 आ गया, 8 और 1 ये 9 हो गया, ठीक है। ये तो आप इजीली कर सकते हैं। अब आपको करना है कि अगर ये फ्रैक्शन में दे रखा है, 1 अपॉन में दे रखा था, तो नेक्स्ट टर्म के लिए आपको इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है।
इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/9, ठीक है। बाद में आप उसमें ये 1 ऐड करेंगे, ठीक है, +1 करेंगे। अब इसका भी एलसीएम लेना है तो 9 हो गया, 4 + 9 आपका ये कितना हो गया 13/9, ठीक है। अब इसके ऊपर भी 1 था, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसका भी अब आपको रेसिप्रोकल ले लेना है, 9/13 हो गया। अब इसमें क्या ऐड करोगे आप, इसके साथ क्या दे रखा था +3, तो +3 कर दिया। एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा, तो 9 + 39 इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/13। अब ऊपर भी हमारे पास एक 1 है तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आएगा 13/48। हमें ये हमारी जो वैल्यू आई वो ए की वैल्यू आई है, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी 24 ए की, तो 24 × 13/48, 24 से कैंसिल हुआ तो 13/2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू मार्क प्राइस इज़ 3:7। हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस इनका रेशो दे रखा है 3/7, ठीक है। तो हमें पूछा है कि डिस्काउंट कितने % होगा। देखिए जो मार्क प्राइस है इस पे ही आप डिस्काउंट देंगे तभी आपका सेलिंग प्राइस आएगा, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 आपका डिस्काउंट हो गया, और डिस्काउंट किस में देंगे मार्क प्राइस पे, तो अपॉन में 7 × 100, ठीक है। तो 400/7 हो गया। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 57.14% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे DSSB प्राइमरी टीचर के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।